भारत अंतरिक्ष महाशक्ति बनने के करीब पहुंच चुका है? क्या वाकई वह दिन नजदीक है जब भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा? और क्या है वो प्लान जिससे आसान होगी अंतरिक्ष की उड़ान? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेलबर्न में भारत के अंतरिक्ष स्टेशन का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अब अंतरिक्ष की नई दौड़ में सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहा, बल्कि नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री के इस बयान से साफ है कि अब वह दिन दूर नहीं जब भारत के अंतरिक्ष यात्री अपने स्टेशन में रहकर रिसर्च करेंगे। बहुत जल्द पूरी दुनिया हिंदुस्तान की इस उपलब्धि को देखेगी। ऐसे में सवाल है कि भारत का अपना स्पेस स्टेशन आखिर कब तक तैयार होगा, इसमें कितना पैसा खर्च होगा और यह कितना बड़ा होगा। बता दें कि भारत के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। यह भारत का पहला स्वदेशी स्पेस स्टेशन होगा जिसे पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। यह करीब 52 टन वजन का होगा और यहां भारतीय अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक रहकर वैज्ञानिक प्रयोग कर सकेंगे। इस पूरे मिशन को एक साथ नहीं बल्कि कई चरणों में पूरा किया जाएगा। सरकार की योजना के अनुसार सबसे पहला मॉड्यूल BAS-01 साल 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे बाकी मॉड्यूल अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे और उन्हें आपस में जोड़कर एक पूरा स्पेस स्टेशन तैयार किया जाएगा। भारत का लक्ष्य है कि 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पूरी तरह से संचालित हो जाए। आगे बढ़ने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन होता क्या है। दरअसल अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन स्पेस में बनाया गया एक ऐसा वैज्ञानिक केंद्र होता है जहां अंतरिक्ष यात्री कई दिनों या महीनों तक रहकर रिसर्च करते हैं और नए प्रयोग करते हैं। यहां गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है, इसलिए वैज्ञानिक नई दवाओं, तकनीकों और अंतरिक्ष से जुड़े महत्वपूर्ण प्रयोग आसानी से कर पाते हैं। सरल भाषा में कहें तो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर यह अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों का घर होता है। अब सवाल आता है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में लागत कितनी आएगी। जानकारी के अनुसार सरकार ने पहले मॉड्यूल BAS-01 को विकसित करने और इसके लॉन्च के लिए लगभग 1763 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट को गगनयान कार्यक्रम के दायरे में भी शामिल किया गया है, जिसके लिए कुल बजट को बढ़ाकर 20,193 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आने वाले वर्षों में बाकी मॉड्यूल और तकनीकों के साथ कुल बजट इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। सवाल यह भी है कि आखिर अपना स्पेस स्टेशन बनाने की जरूरत क्या है। दरअसल अभी तक जब भी भारत को अंतरिक्ष में लंबे समय तक वैज्ञानिक प्रयोग करने की जरूरत पड़ती है तो दूसरे देशों के स्पेस स्टेशन पर निर्भर रहना पड़ता है। अपना स्पेस स्टेशन बनने के बाद भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारतीय वैज्ञानिक माइक्रोग्रेविटी यानी बेहद कम गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में नई दवाओं, नई धातुओं, नई तकनीकों और जीवन विज्ञान से जुड़े प्रयोग कर सकेंगे। इससे भविष्य में मेडिकल और स्पेस जगत को बड़ा फायदा मिल सकता है। इतना ही नहीं, यह स्पेस स्टेशन भारत के मानव अंतरिक्ष मिशनों की रीढ़ भी बनेगा। यहाँ अंतरिक्ष यात्रियों के रहने की व्यवस्था, रोबोटिक्स, स्पेस डॉकिंग, इन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग और भविष्य के बड़े अंतरिक्ष अभियानों से जुड़े परीक्षण हो सकेंगे। और यही अनुभव आगे चलकर 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर उतारने के लक्ष्य में अहम भूमिका निभाएगा। इस मिशन तक पहुंचने का रास्ता भी भारत के लिए आसान नहीं था। भारत ने पहले चंद्रयान 3 से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इतिहास रचा और फिर स्पेस डॉकिंग जैसी बेहद जटिल तकनीक में सफलता हासिल की। यह तकनीक किसी भी स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए जरूरी मानी जाती है। अब गगनयान मिशन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। इन सभी उपलब्धियों के बाद ही भारत अपने स्पेस स्टेशन के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार हुआ तो आने वाले दशक में भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल होगा जिनके पास अपना स्वतंत्र स्पेस स्टेशन होगा। अभी तक यह उपलब्धि केवल कुछ ही देशों के पास है और भारत का यह कदम दुनिया में उसकी वैज्ञानिक और तकनीकी ताकत को नई पहचान देगा। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। 2028 में पहला मॉड्यूल लॉन्च करने का लक्ष्य, 2035 तक पूरा अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करने की योजना, पहले मॉड्यूल पर 1763 करोड़ की स्वीकृत लागत और भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों की मजबूत नींव। यही वह सपना है जो आने वाले वर्षों में भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की दिशा में सबसे बड़ी छलांग देगा। अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ इसरो की नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक साबित होगी।